हाय गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर। अब मास्टर कैडर के लिए आज जो हम केमिस्ट्री का एक नया वीडियो लेके आए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है इसे जो है वोल्टेक सेल भी बोला जाता है, वोल्टेक सेल, और इसी का नाम भी दिया जाता है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, देखिए जो अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है या वोल्टेक सेल है, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है एक ऐसी सेल है जिसमें जो केमिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इन इस केस में क्या होगा कि जो केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी विल बी कन्वर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब यहाँ पे बेसिकली होगा क्या कि ये केमिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ ड्यू टू द रिडॉक्स रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है बेसिकली जो रिडॉक्स रिएक्शन है, हम दो रिएक्शंस को जो ना कलेक्टिवली बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, दैट इज द ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। तो जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस जो है साइमल्टेनियसली होगा तो उस चीज़ को हम बोलते हैं, वहाँ पे हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जनरली होता है कि जब ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो उस टाइम जो है ना रिडक्शन का प्रोसेस भी होगा। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जो बेस्ट एग्जांपल है जो हमें यहाँ पे स्टडी करनी है दैट्स द डैनियल सेल। तो डैनियल सेल जो है दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। और इस डैनियल सेल जो है ना इसको हम जो है ना दूसरा नाम बोलते हैं कभी कभी, वी कॉल इट एज द जिंक कॉपर सेल, क्योंकि यहाँ पे जिंक और कॉपर का इलेक्ट्रोड यूज होगा तो इसलिए हम इसे जिंक कॉपर सेल भी बोलते हैं। सो लेट्स सी कि जो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जो डैनियल सेल है, ये डैनियल सेल जो है ना कैसे वर्क करेगी और इसका सेटअप जो है ना कैसे होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके सेटअप की। सेटअप, तो इसके सेटअप में जो है जो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो, अगर डैनियल सेल की मैं बात करूँ दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे जो है ना दो वेसल्स आपके पास हैं। जो पहली वेसल है यहाँ पे जो मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर लूँगा दैट इज़ द जिंक सल्फेट सोल्यूशन। तो एक्वस जिंक सल्फेट जो है ना एक कंटेनर में ले लिया, और जो दूसरा कंटेनर है इसमें मैं जो है ना एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लूँगा, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देखिए जो ये जिंक सल्फेट सोल्यूशन है तो इसमें जो है हम जो इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे दैट्स कॉल्ड द जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक रॉड, जिंक रॉड। और जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इसमें जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ करेंगे दैट इज़ द कॉपर, दैट इज़ कॉपर रॉड और कॉपर सॉलिड, राइट। अब जो ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको जो हम यहाँ पे किसी एमीटर या गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट करें ताकि जब हमें यहाँ पे जो है ना डिफ्लेक्शन दिखेगा जिससे हमें पता चलेगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जो है ना जनरेट हुआ। अब देखिए जो यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड है इन केस ऑफ द डैनियल सेल, इट विल एक्ट एज द एनोड, और जो यहाँ पे जो कॉपर इलेक्ट्रोड है इट विल एक्ट एज द कैथोड। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है एनोड क्या होता है और कैथोड क्या होता है। देखिए जो डेफिनेशन आपको एनोड और कैथोड को याद रखनी है वो ये है कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, और अगर मैं कैथोड की बात करूँ तो कैथोड एक ऐसा इलेक्ट्रोड होता है जहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, जहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ओके, सो इसका मतलब ये हुआ जो जिंक है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस आपको मिलेगा, और जो कॉपर है यहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस मिलेगा। लेट्स सी कि किस तरह से ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होगा। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे लूँगा एनोड सेल, एनोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल जो है जिसमें हमारा जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट, और इसमें जो इलेक्ट्रोड हमने यूज़ किया है दैट इज़ जिंक, दैट इज़ जिंक। और जो ये इलेक्ट्रोड है इसे मैंने कहा दिस इज़ एनोड। देखिए यहाँ पे होगा क्या, देखिए एनोड पे क्या होगा कि जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है विच इज़ द सॉलिड, इट विल लॉस इट्स इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म जिंक डाइपॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन। तो ये जो जिंक है दो इलेक्ट्रॉन्स लॉस करके जिंक डाइपॉजिटिव बनाएगा। सिंस यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए हम इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है।
तो ये जो एक हाफ सेल है जहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, इस हाफ सेल को हम जो है ना ऑक्सीडेशन हाफ सेल बोलते हैं। वी कॉल इट एज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल। इस ऑक्सीडेशन हाफ सेल को जो है ना कभी कभी हम जो है ना लेफ्ट हाफ सेल भी बोलते हैं, और इसी सेल को जो है ना हम एनोड हाफ सेल भी बोलते हैं, एनोड हाफ सेल। और इसी सेल को जो है ना हम नेगेटिव हाफ सेल भी बोलते हैं, नेगेटिव हाफ सेल। तो अगर आपको इसको याद रखना होगा तो आप एक टर्म यहाँ पे याद रखोगे, डेट्स लोन, LOAN। तो लोन में जो है ना लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो इससे आपको याद रहेगा कि जो लेफ्ट साइड है यहाँ पे डैनियल सेल में, वो वहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और वो इलेक्ट्रोड जो है वो एनोड कहलाता है और उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पे हमें पता चला यहाँ पे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव। क्वेश्चन है नेगेटिव चार्ज आई कहाँ से। देखिए जब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ तो यहाँ पे जिंक डाई पॉजिटिव जो है ना वो निकल के आ जाएगा और सोल्यूशन में चला जाएगा, और पीछे यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन जो है ना वो छूट जाएंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस एनोड पे डिपॉजिट होंगे, और इसकी वजह से जो है ना यहाँ पे ये जो एनोड है नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। देखिए ऑन द अदर हैंड जो दूसरी सेल है हमारे पास, जो दूसरी हाफ सेल है जिसमें हमने कॉपर यूज़ किया था, कॉपर यूज़ किया था, तो कॉपर इलेक्ट्रोड जो है जिसको मैंने कहा था डैट इज़ द कैथोड। अब क्वेश्चन है कैथोड पे होगा क्या। देखिए जो कैथोड है वहाँ पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी देखिए यहाँ पे जो सोल्यूशन हमने यूज़ किया था डैट इज़ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, डैट इज़ एक्वस। और जो एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है इट विल ब्रेक इनटू द कॉपर डाई पॉजिटिव एंड द SO4 डाई नेगेटिव। तो इस केस में क्या होगा कि जो ये एनोड पे इलेक्ट्रॉन्स मिले हमें, ये इलेक्ट्रोड से जो ये इलेक्ट्रॉन एनोड से जो ये इलेक्ट्रॉन्स है दे विल कम टू द कैथोड, यानी ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से मूव करके चलते आएंगे किसके पास, कैथोड के पास। जब कैथोड के पास ये इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है कॉपर डाई पॉजिटिव जो है ना एक्सेप्ट कर लेगा, यानी कॉपर डाई पॉजिटिव जो सोल्यूशन में है वो इन दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने को हम बोलते हैं रिडक्शन, और यहाँ पे आपको कॉपर सॉलिड मिलेगा। और जो सॉलिड कॉपर है वो कुछ इस तरह से आपके इलेक्ट्रोड पे जो है ना डिपॉजिट होगा, ठीक है ना, आपके ये जो कॉपर है इस पे जो है ना डिपॉजिट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एनोड पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ, और जो कैथोड पे वो क्या हुआ, रिडक्शन का प्रोसेस। इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल, या इसको हम बोल सकते हैं राइट हाफ सेल, या इसको हम बोल सकते हैं कैथोड हाफ सेल, या तो हम इसको बोल सकते हैं पॉजिटिव हाफ सेल, क्योंकि इस पे जो है ना ओवरऑल क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगी। क्योंकि जो यहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनको जो है ना कॉपर डाई पॉजिटिव न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा जब यहाँ पे जो है ना पॉजिटिव चार्ज जो है धीरे धीरे डेवलप होगी। क्लियर। अब जो यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन्स का जो ये फ्लो हो रहा है एनोड टू कैथोड, ये जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, दिस इज द इलेक्ट्रिक करंट, दिस इज द इलेक्ट्रिकल करंट। तो इसका मतलब ये हो, जो हमने यहाँ पे केमिकल्स यूज़ किए थे उनमें जो है ना रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो है ना मोमेंट स्टार्ट हो गया, और इसी मोमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। और यही हमने बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होगा कि जो है जो केमिकल एनर्जी है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप इट्स क्लियर। नाउ सी व्हाट विल हैपन विथ टाइम। देखिए टाइम के साथ साथ क्या होगा, जब काफ़ी टाइम होगा सब चीज़ें नॉर्मल चल रही है, लेकिन जो यहाँ पे आपने जिंक इलेक्ट्रोड यूज़ किया, इस पे जो है ना इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो रहे, तो नेगेटिव चार्ज बन रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बाहर निकल रहे इस तरह से, और इनका मोमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो गए, और मोमेंट करते करते ये कहाँ पे पहुँच गई, कैथोड पे पहुँच गई, ये यहाँ पे कैथोड पे पहुँच गई। अब देखिए ध्यान दीजिए, लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन रहे हैं वो किससे बन रहे हैं, जब जिंक जो है ना ऑक्सीडाइज होगा। तो कहने का मतलब ये है सॉल्यूशन में धीरे धीरे जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, और जब जिंक आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो उससे देखिए आप होगा क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा चीज़ होगा कि जो जिंक की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द जिंक,
और ये जिंक जो है ना इनको इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। यानी यानी जो जिंक यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, यानी जिंक की जो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो आउटवर्ड फ्लो है इलेक्ट्रॉन्स का, आउटवर्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो स्टॉप होगा, यानी वो रुक जाएगा, कम होगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए, जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नॉर्मली आ रहे थे, यहाँ पे जो कॉपर डाइपॉजिटिव है वो रिड्यूस होके कॉपर बना रहा था। कहने का मतलब ये है, इस सोल्यूशन में जो कॉपर सल्फेट था, धीरे धीरे कॉपर ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे सल्फेट आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है ना, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो है ना वो बढ़ेगी। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि यहाँ पे जो इनवर्ड मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे जब नेगेटिवली चार्जेड स्पीशीज जमा हो जाएंगे तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ पे रिपल्शन होगा, रिपल्शन है। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि जिंक के डिपॉजिशन की वजह से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा रहा है, और सल्फेट आयन की डिपॉजिट की वजह से इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पा रहा है। तो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट है वो रुक जाएगा, या हम कह सकते हैं उसकी इंटेंसिटी जो है ना वो कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन है इसका क्या करें हम, फिर इसका कोई ऑप्शन तो होना चाहिए, क्योंकि हमें सेल में तो रेगुलर एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। तो इसे रोकने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, जैसे जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड की मैंने बात की थी, और जो दूसरी वेसल है, दूसरी हाफ सेल है, डेट्स राइट हाफ सेल, यहाँ पे हमने कॉपर लिया, तो कॉपर जो है कैथोड है, जिंक जो है एनोड है। ठीक है ना, तो इस तरह से ये जुड़े हैं दो इलेक्ट्रोड्स। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ट्यूब यूज़ करेंगे जो कि यू शेप्ड होगा, यू शेप्ड ट्यूब होगा। इस ट्यूब में जो है ना हम कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे, जैसे KCl, कोई इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे। और जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम यूज़ करेंगे बहुत सारे हैं, जैसे NH4Cl भी है, NH4Cl है। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे KCl यूज़ किया। अब जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है ये क्या करेगा, देखिए जो ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है यहाँ पे, इट विल स्प्लिट इनटू Cl नेगेटिव एंड K पॉजिटिव। अब K पॉजिटिव जो है ना उस सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज ज़्यादा होंगे, यानी ये कैथोड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा है। और जो क्लोराइड आयन है वो इस सोल्यूशन की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जिंक आयन ज़्यादा हो गए। भाई हमारी प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे जिंक आयन ज़्यादा हो गए थे, हमें किसी भी हाल में इनको कम करना पड़ेगा, और यहाँ पे सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए, हमें किसी भी हाल में इसको कम करना पड़ेगा। अब क्लोराइड जब यहाँ पे जाएगा, ये इस जिंक आयन को जो है ना न्यूट्रलाइज करेगा। तो जब जिंक आयन जो है ना न्यूट्रलाइज होंगे तो धीरे धीरे जिंक की कंसंट्रेशन कम होगी, और यहाँ से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वैसा ही चलेगा जैसे चल रहा था। इसी तरह सल्फेट आयन भी हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था, तो उसके लिए क्या करेगा, जो पोटेशियम है वो जाएगा और इसके साथ मिल जाएगा और इसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। डन। सो दिस इज द मैकेनिज्म। और जो यू शेपर्ड ये ट्यूब आपने यूज़ किया, इन्वर्टेड ट्यूब, ये जो यू शेपर्ड इन्वर्टेड ट्यूब आपने यूज़ किया, इसको हम बोलते हैं साल्ट ब्रिज। वी कॉल इट एज द साल्ट ब्रिज। सो साल्ट ब्रिज का काम ही है सर्किट को मेंटेन करना, और जो है ना वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना मेंटेन करना। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा, तो हमने यहाँ पे देखा जो है ना, देयर आर टू हाफ सेल्स, देयर आर टू हाफ सेल्स। और वो जो हाफ सेल्स है, दो हाफ सेल्स है, उसमें आपने देखा वन इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड द सेकेंड इज द रिडक्शन हाफ सेल, HC हाफ सेल। ठीक है, अब देखिए जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें, और रिडक्शन हाफ सेल जो है ना इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करें। मान लीजिए मैंने जनरली एक वेसल यहाँ पे लिया जिसमें मैंने कोई मेटल यूज़ किया M। अब जो M है ये यहाँ पे एज ए एनोड यूज़ हो रहा है, और इसके सोल्यूशन में जो है ना आयंस है Mn पॉजिटिव। इसी तरह यहाँ पे जो है मैं इसका कैथोड बना लूँगा। हमें पता है एनोड पे जब ऑक्सीडेशन होगा तो ये जो मेटल सॉलिड है ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा और N पॉजिटिव बनाएगा, और इट विल गिव N टाइम्स इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
इसी तरह जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो यहाँ पे जो Mn पॉजिटिव है डाई पॉजिटिव, इट विल एक्सेप्ट 2 टाइम्स इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव M सॉलिड मेटल। तो ये जो ऑक्सीडेशन हाफ सेल है इसको आप रिप्रेजेंट करोगे इस तरह से, पहले सबसे पहले आप मेटल लिखोगे, उसके बाद एक लाइन यहाँ पे स्लैश, उसके बाद आप लिखोगे Mn पॉजिटिव। यानी ये देखिए ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये कह रहा है कि जो मेटल है वो किस में कन्वर्ट हुआ, मेटल पॉजिटिव में, और ये तभी पॉसिबल है जब इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा। डैट मीन्स ये हमें शो कर रहा है ऑक्सीडेशन। ऑन द अदर हैंड अगर हमें इस सेल को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे पहले हम Mn डाई पॉजिटिव लिखेंगे जो कि एक्वस है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा तभी मेटल बनाएगा, यानी ये यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये है, अगर मैं डैनियल सेल की बात करूँ, डैनियल सेल में, तो डैनियल सेल में जो लेफ्ट हाफ सेल है, लेफ्ट हाफ सेल उसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, फिर जिंक सॉलिड जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो जिंक डाई पॉजिटिव बनाएगा। इसी तरह इसमें जो राइट हाफ सेल है उसको आप ऐसे इंडिकेट करोगे कि जो कॉपर डाई पॉजिटिव है जो कि एक्वस कंडीशन में, वो जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करेगा और कॉपर सॉलिड बनाएगा। ठीक है, दैट्स कॉल्ड द राइट हाफ सेल। अब अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन लिखना चाहूँ तो मैं लिखूँगा जिंक सॉलिड और जिंक डाई पॉजिटिव, यानी पहले आपको जो है ना एनोड हाफ सेल लिखनी पड़ेगी, उसके बाद बीच में यहाँ पे डबल स्लैश आएगा, इट विल इंडिकेट द साल्ट ब्रिज, दिस विल इंडिकेट द साल्ट ब्रिज, और उसके बाद जो है ना कैथोड हाफ सेल लिखोगे, यानी रिडक्शन हाफ सेल की बात करोगे आप। तो इस तरह से जो है ना एक सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पहले जो है एनोड सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद जो है ना किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कैथोड सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मान लो मैंने यहाँ पे जो है ना एक एनोड सेल ले ली, एनोड हाफ सेल ले ली, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड है, कोई भी इलेक्ट्रोड है, दिस इलेक्ट्रोड इज अ मेटल, और ये जो इलेक्ट्रोड है मान लो एनोड है, तो ये हमारी लेफ्ट हाफ सेल है, और वी कैन से इट इज़ द एनोड हाफ सेल। ठीक है ना, जिसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। तो इस केस में जो मेटल की टेंडेंसी है वो है टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज, और ये मेटल जब जो है यहाँ पे ऑक्सीडाइज होगा तो कुछ इस तरह से होगा, ये मेटल जब जो सॉलिड है जब ऑक्सीडाइज होगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स लॉस होंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक है ना, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, और इसके इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस हैं, यानी इसके इलेक्ट्रोलाइट्स में जो ना Mn आयंस होंगे, और यहाँ पे हमारा मेटल है, इस मेटल यानी इस इलेक्ट्रोड और इस मेटल आयन के बीच में एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैं लिखूँगा कि डिफरेंस बिटवीन metal, or we can say electrode and its ions in electrolyte under equilibrium, we can say यहाँ पे लिख देंगे potential. So the potential difference between metal and its ions in the electrolyte under equilibrium is called electrode potential. इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम बात करेंगे। देखिए, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, जो मैं इलेक्ट्रोड अभी बात कर रहा हूँ, जिस इलेक्ट्रोड की मैं अभी बात कर रहा हूँ, दिस इज एनोड, और एनोड पे हमें पता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा, इसीलिए जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मुझे मिलेगा, जो यहाँ पे मुझे EP मिलेगा, EP का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम सिंपल E से डिनोट करते हैं, तो मैं कहीं ना कहीं इसको लिखूंगा इट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसको मैं लिखूंगा इट इज़ द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो डैट मीन्स जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा तो वहाँ पे जो हम पोटेंशियल डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दैट्स बेसिकली द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। सिमिलरली जब मैं दूसरी हाफ सेल लूँगा जिसमें जो है रिडक्शन का प्रोसेस होगा, यानी जिसमें कैथोड लगा है हमारा, तो जिस हाफ सेल में हमारा कैथोड लगा है इसमें यहाँ पे जो है ना रिडक्शन का प्रोसेस होगा, तो इसमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा,
या जिसको हम सिंपली ई से डिनोट करते हैं, दैट इज़ रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे दैट इज़ द रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो दो चीज़ें हमने देखी, दैट इज़ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है बेसिकली दो तरह का हो सकता है, दैट इज़ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से जो है ना हम एक सेल का जो है ना ईएमएफ डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड रेस्ट विल सी इन द अदर वीडियोस। जस्ट फॉलो द चैनल, सब्सक्राइब इट, थैंक यू।